मेरा पटिया भाई यार तो या वीडियो बनाने आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात चली है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने फिर नो फील्डिंग लगाई भाई, आना तो इन लड़को है, हाँ। ये चले क्यों कर जाऊंगा लड़को। हाँ। उनकी प्लानिंग आती भाई इनको मार दौड़े। अच्छा। मतलब जानलेवा हमला का ये था भाई, इच्छा तो डर जाएंगे, इतना डरा दो भाई दोबारा हमें नहीं। तो बोलो आयु कौन सा तरीका जो और वीडियो नहीं भाई के भाई मीडिया है, फिर प्यार तो बोल भाई, फिर यही बात होती है। बात ऐसी है भाई, कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र फिर यह चीज तो आराम से आंटी मेरे तक एक बात हूँ, एक मिनट देखिए भाई, आंटी मैं पत्रकार हूँ, फिर आंटी मेरे पर क्यों शुरू हो तुम? आंटी मैंने क्या कहा था तुमने? भाई तो आंटी कौन जान देंगी माम के करो। देखिए भाई कोई चल रहे ले रहे। आंटी एक बात आऊं, बाहर तो कोई चल रहे ले बता। आंटी बाहर तो कोई। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करो साथियों, बड़ा शर्म का विषय है जब दो भाइयों का झगड़ा हो और उस झगड़े में तीसरे आदमी को निशाना बनाया जाए, और तीसरा आदमी भी कोई सामान्य आदमी नहीं, मीडिया कर्मी, प्रदेश का जाना माना पत्रकार। साथियों घटना का पूरा विवरण देंगे, पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए बात करें चोरी की, कल हमारा क्षेत्र बरवाला के अंदर ही 2 चोरियां दिन दहाड़े हुई हैं। बात करें कत्लेआम की, काबरछा गांव के अंदर जवान लड़का, पूर्व सरपंच का लड़का, चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है। कहां है कानून व्यवस्था प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर? और बड़ी बात क्या, जिस मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, अब उस पर भी हमले शुरू हो गए हैं। यानी कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। घटना घटी है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ी गांव में, और किसके साथ? देसी पत्रकार कर्मों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए सारा विवरण जानेंगे, सारा वृत्तांत जानेंगे, कहां से बात शुरू हुई और क्यों बात शुरू हुई और क्या कारण था, इसकी पूरी जानकारी देंगे। भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए। भाई साहब सबसे पहले राम राम। राम राम कुलदीप जी, और आपके ग्रामीण भारत के सभी दर्शकों को भी राम राम जी। धन्यवाद जी। भाई साहब कल हमने देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और अचरज में हम उस वक्त आए। देखिए सामान्य आदमी के साथ घटनाएं बहुत घट रही हैं, अगर हम विवरण वाइज जिक्र करें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। बिल्कुल, डकैती की बातें हों, चोरी की बातें हों, चीना जब्ती की बातें हों, बहुत असंख्य घटनाएं हैं, मर्डर तक प्रदेश में हो रहे हैं। बिल्कुल। अब मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं प्रदेश में, ये क्या कहेंगे आप? कुलदीप भाई इसलिए बड़ी बात है यार भाई, जो आप और घटनाओं का विवरण कर रहे हैं नहीं, उन घटनाओं की आवाज कौन उठाता है? पत्रकार उठाते हैं। ये तो वो काम हो जाए, राह कठिन है दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। यानी कि जो पथ के प्रदर्शक हैं उनको यदि भटका दिया गया, जी, मतलब हमने भटके भटकाने की तैयारी कर रहे हैं। जी। अब क्या मतलब एक देसी कहावत कर दूं, बोला गाड़ में आगे भी रैंक भी दिखावे। हाँ, वो बात थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वही लोग जिनकी पोल खुल रही थी, जिनकी बारे में ये पता चल रहा था, वो भाई चारे को भाई अलग कर दिया गया, चारा अलग कर दिया गया, भाईचारा का नाम पर बट्टा है वो लोग। भाई जो एक या धरती या छाती पे धरके ले जाओगे जमीन ने, माटी में छाती पे धरके ले जाओगे, इनका नुआ नहीं समझ मारी, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल हमारे पास पुकार को नहीं। जब कोई घटना घट जाएगी, क्या पत्रकार की ड्यूटी नहीं बनती भी कोई घटना घटने से पहले पीड़ित पक्ष की? एक कहावत है बहुत बड़ी शिक्षा के लिए, जी भाई, मेरा मेरी कर गए अर्जुन जोधा भीम, ना तेरी है ना मेरी है, बस 3.5 हाथ जमीन बतेरी है। सच्ची कहानी यही है कि आखिर में वह 3.5 हाथ जमीन मिलेगी। बोले भाई भाईचारा खराब करने लग रहे हो इस बात पर। कुलदीप भाई आगे बढ़िए, ये कॉमन मैटर बन चुका है, समझ में तो नहीं कभी आओगी, लेकिन इन गलो काम होगा कुलदीप भाई। उस वक्त मांगा, जब वक्त तंगाया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। बिल्कुल सही बात। समझाने वाले भी आऊंगे, लेकिन घर में सदस्यों की कत्ल हो लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं बड़े बुजुर्गों की गलती मानो चाहे उनकी लापरवाही मानो, अपने बड़े बुजुर्गों पर एक लापरवाही हुई है भाई। टाइम रहने, टाइम बदल गया। हाँ। ईब तो खेवट ने कट्ठी रखो ही ना। सही बात। बैठ रौला की जड़ है, खाते अलग करो, बिल्कुल निफरान करो, नहीं तो बाद में भुगते हैं उनकी औलाद। थोड़ा दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं, ये कौन से गांव का मामला है?
कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे पूरा डिटेल में थोड़ा जानकारी दीजिए। कुलदीप भाई बिल्कुल, मैं इसको डिटेल कम संक्षेप बना देता हूँ, विस्तार कम संक्षेप दोनों मिक्स वर्जन दे दूंगा। मेरे पास फोन आया जी, एक व्यक्ति रो रहा है फोन पे, रोता रहा, मां अंकल जी चुप हो पहले तो आप। अच्छा। बोले बेटे मैंने तेरे तो उम्मीद है और तू मेरी सुनागा, नहीं तो हमारा पूरा कुटुंबा इच्छा मृत्यु लेगा और इच्छा मृत्यु लेगा, हम तो अपना मांग करा, भारत को न्याय नहीं मिला। बोला जब मैं 15 साल का था, जब मैं ये वकील कोर्टा के धक्के खाने लगा था, आज 65 साल उम्र है, इब तक मेरे को न्याय नहीं मिला। अच्छा। खोखोला खेल कर रखा मेरे लिए, एसडीएम हो, डीसी हो, एसपी हो, तहसीलदार हो, सब दौरे धक्के करके बेचारे ने। लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात हो जाती है कि भाई सुनवाई नहीं हो रही, हो सकता है शराब शरीफ आदमी की सुनी नहीं जाती, या दूसरी बात यह भी हो सकती है चढ़ावा नहीं चढ़ा हो, कुछ भी हो सकता है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके गले बेचारा गले कुल मिला के 50 साल तो भुगत रहा है। अच्छा। उसने एक उम्मीद में आखिरी कॉल, मैं बोला बेटे आखिरी कॉल है भाई, नहीं तो एक पंचकुला घटना याद होगी आपको, पूरा परिवार बिल्कुल सही। तो ऐसे में उसने मेरे को उम्मीद पे फोन कराया, मैंने अंकल को कहा अंकल जी आप ताऊ जी घबराओ ना, मेरी एक आदत है, मैं हूँ ना पक्ष ना विपक्ष, मैं हूँ निष्पक्ष, मैं तारी भी सुनूंगा उनकी भी सुनूंगा। ठीक बात है। और मैं एक टैगलाइन है मेरी, बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे, बेबाक पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। तो मैंने वहां जाकर देखा जी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी जो गली थी, जो आज भी गूगल दिखा रहा गली है, अच्छा, और उनका रास्ता सीधा जाने का उस गली में को है, वो रंग भी होगा उसका। हाँ, सरकारी गली के ऊपर फसल ला रखी, फसल बोर की अपनी, अच्छा, बीज रखी हुआ। अच्छा, पहली गलती। मतलब ये खेतों में रहते हैं, डाणी है इनकी, डाणी है दोनों पक्षों की। हाँ, दोनों पक्षों की भाईचारा है, आपस का भाई है, भाई है, चाचा तावा के सगे। ये जिस तरह एक आज से यदि 125 साल पहले जावा तो इनका दादा ने अपने छोटे भाई की बहू का लत्ता लिया था। अच्छा। तो दो होगी उसके बहू, एक तो उसकी, एक उसके भाई की बहू, तो उनकी औलाद होगी, बिल्कुल दो होगी बच्चे। तो उनकी जो औलाद हुई उनमें रोड़ा मैच है, बाप के एक के माया के दो। हाँ, बाप एक है, बाप एक है। तो अच्छा, मैंने कहूँ चाचा तावा के भाई तो भाई है, भाई है जब वो, बिल्कुल भाई है। उनका उनका खून सवार है। उन्होंने उनकी गाड़ी रोकी, जो मैंने उन्होंने दिखाया, एक 1987 का कोर्ट का फैसला ले रहे हुए। अच्छा। जिसको बचा कर आकर के वो एक धरोहर कुआं में, तो उसने क्यों पाटे उसके चिथड़े उधर रहे कागज के, उसको भी वो लैमिनेशन करा रहे बेचारे। अच्छा भाई, ताकि मार पे कोर्ट का फैसला, कोर्ट की अवमानना करें वो लोग। कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट का फैसला 87 में आ लिया, तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट है। हाँ, सारी चीजें हो सकती है, वो चले गए चलो कोर्ट में, लेकिन एक बात देखो, उनके पास तो एक बड़ा बेस है, 87 में वो जीत रहे हैं। कोर्ट उनको कह रही है अभी तारे रास्ते ये हैं, 6 एकड़ की तारी खेवट में तारा नाम बोला, 6 एकड़ पे कब्जा में करे, गड़ी पे कब्जा करे, तो फिर पत्रकार आवाज ना बने किसी की, धर्म है तो मन नहीं। हाँ, मेरी गलती सिर्फ इतनी, मैं उनकी आवाज बना, उनको यह दिक्कत होगी भाई आवाज क्यों बना, लेकिन एक ही रास्ता है, उनके रिश्तेदार आ जाए कोई, उन्हें रोक ले हमें, उनका कोई गेस्ट आ जाए उन्हें रोक ले, उनका गले को न्याय की बात करना, उनके लिए कोई आज उसका ऊपर हमला करते हैं, उनको ऊपर गंडासियां दबार कर रखे हैं। खुद मैं गया तो मैंने नहीं भरा था भाई, एक के रास्ता है, मैंने सोचा नून को जाऊंगा, नून को लेकर जाएगा। ठीक बात। मैंने क्या पता था वीडियो बना के मनाना ओढ़े को दुश्मन करे। अच्छा, भाई जान दुश्मन बन रहे हैं। ठीक, मतलब आप उनके घर से के पास से चले गए। हाँ, आप वीडियो बना के आ रहे लग रहा था, इतना फिर वो फैली ना, वो बात फैली, जी भैया, खबर बन ली, वीडियो बन ली। तो जब उन्होंने मैंने तो कहा भाई ये रास्ता में जाते हुए वो अगले दिखाऊंगे जिसको उन्हें फसल बोर की है। जी। तो जैसे वो दिखाने लगे, वो लगाई उछल गई, 2 बालक आए उछल गए, और उन्होंने जैसे ही मेरी टीम का ध्यान पड़ा अमित के हथियार के ठहरे थे, मैं पीछे था जब तक तुरंत बंद देखे। हाँ, अच्छा, कुआड़ी और कट्टा ठहरे थे, उड़ाने का बता दे कोई बीच में आ जाओ। हाँ, उड़ाने के ठहरे थे भाई, थे भाई, कर्मों की टीम के साथी हैं, और ये भाई साहब के साथ थे। और हाँ भाई, नाम क्या अपना? मेरा अमित नाम। अच्छा अमित, क्या देखा आपने? जिस टाइम मैंने देखा वो एकदम भाग का है, जहाँ वो गली की वीडियो बनानी थी, तो वहाँ उस टाइम खड़े हो, तो वो एकदम भाग का है, एक लेडी पीछे बाद में आई है, जिस टाइम वो देखा भाई ये तो मीडिया वाले हैं, वो दूर से पता लगे, पकड़ी दिखती है शीशे में, तो वहाँ उन्होंने कुआड़ी और एक वो कट्टा उन्होंने वहीं फेंक दिया। अच्छा, एकदम खेता का फेंक दिया, ठीक है। और फिर भी उन्होंने, अच्छा, फिर पीछे कुदरती पीसीआर थी हमारे, इस वजह से भी हमारा बचाव रहेगा। अच्छा, पीसीआर यदि पीसीआर दिखाई भी दे रही है। हाँ, पीसीआर यदि नहीं आती, पीसीआर हालांकि उन्होंने बुलाई थी। अच्छा, न्यू सोच के भाई इस हमारा रास्ता पर कोई अनजान व्यक्ति घुस गया। अच्छा, मतलब रास्ता घर का बना रहे में। अच्छा, तो चौखा वो पुलिस उनकी बुलाई, हमारे काम आ गया। पुलिस थी तो सुरक्षा होगी, नहीं तो वो उन्हें हमारे ऊपर पूरा जानलेवा हमला। आपका क्या इंतजाम? हाँ बिल्कुल, एकदम, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, हमारे को नहीं ले भी लेंगे, लेकिन उनके पास तो हथियार थे, हमारे पास तो चलो बिंडे रखा हम आत्म सुरक्षा के लिए। लेकिन एकदम क्या होता है सही नहीं पता, पुलिस की वजह से हमारे को सुरक्षा मिली। और जिस तरह अमित ने बताया हथियार भी थे, तो कितना बड़ा काम है, इसकी रिपोर्ट हम
एसपी साहब को, मुख्यमंत्री जी को और बहुत सारे आप जैसे साथियों और सामाजिक संगठनों का फोन आया है। उन्होंने बोले करमू भाई घबराओ ना, कोई नक्सली इलाके थोड़ा है, सही बात है, कोई ये वो कोई बगदाद थोड़ा है, सीरिया थोड़ा है। बिल्कुल जी सही बात है भाई आप ऐसे करोगे, सोमालिया नहीं ये, हाँ ऐसी बात, ये हरियाणा है और यहाँ कानून का राज चलता है। तो जब ये आपके पास आए एकदम से अटैक करने के लिए, उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा महिला है, पहले एक जवान लड़का है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा आपको आते ही? जैसे बस वो जिस तरह मेरे हाथ में फोन था, वीडियो बनने लग रही थी, नून चपट्टे मारा था भाई फोन खोस कर ले जा। अच्छा। और ऊपर तो उस महिला ने एक गाड़ी भी दी, हालांकि हमने वो वायलेंस के चलते फिर समाज में गलत मैसेज आगा, उसने गाड़ी भी दे रखी है, तो उसको हम एसपी साहब को दिखावांगे, बताओगे भी किस तरह का नेचर है, उससे उनकी प्रवृत्ति का पता चलता है ना। बिल्कुल, प्रवृत्ति उनकी किसी है, मानसिकता का पता, खा पाड़ू खूंखार प्रवृत्ति के इंसान है। यदि इतने अच्छे होंगे तो वो मेरे शिष्टाचार तेन कहते भाई करमू भाई मारी भी सुन ले, यही मैं तो, क्या सुनता नहीं उनकी, मैं यही तो ना मान लिया अगर उन्होंने अपनी बात रखनी थी, हाँ, वाजिब तरीके से, हाँ, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, है। और आप सुनते, मान लिया एक मिनट उनका ये पाप था कि करमू नहीं सुनेगा, कोई और सुन लेगा, नहीं उन्हें का भाईचारा में दूसरा भाईचारा, हाँ, पार्ट 2 में बीच में आगे थे, उनकी सुन रखी मैंने, आओगा पार्ट 2, बिल्कुल सही बात सुन है। रखी मैंने तो। अगर दूसरी बात छोटी सी हम कह रहे हैं, पहली बात तो भाई साहब उनकी सुनने के लिए तैयार थे, अगर उनको यूं लगता था कि नहीं, तो इसमें यह अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी पे हमला कर दोगे? कानून को अपने हाथ में ले लोगे। पत्रकारिता की स्वतंत्रता पे भी हमला है। हाँ बिल्कुल, मीडिया के ऊपर हमला है, सीधी सी बात है, बस दबाने की कोशिश है, मामले को दबाने की कोशिश तो लग ही रही है भाई बिल्कुल कुलदीप जी, और ये भी लग रहा है कि जो भी वहां कोई जाए ना जी, उस आवाज को भी दबाया जाए। उनने एक प्लान बना रखा है भाई, आड़े इतना ऐसा माहौल बना दो भाई इनका गलत को खड़े ही नहीं होगा, पहले डर और खौफ पैदा करते हुए उनके रिश्तेदारों को धमकी दे रखी है भाई आड़को नहीं जाओगे, उनका कोई गेस्ट नहीं आ सकता, कोई गलती तो बैर का साधन है नहीं, तो उनका बात वही बात है, रास्ते में उनका कौन सा। आप गाड़ी से आ रहे थे, हाँ जी, उन्होंने पहले आपको हाथ दिया, कोई इशारा किया या? उन्होंने पता चल गया नहीं, पहले तो हम निकल गए, उस टाइम तो वो अंदर होंगे, जब उन्हें देखते रहे भाई, जब आपस में जब जाट पड़ती हो नहीं, तो देखते रहे किसका कौन आ रहा है, ठीक है, खेत लो तो घर है उनके, तो उस घर में तुमने हमारी गाड़ी दी, फिर अलग अलग उन्हें शुरू रखी, अच्छा भाई कौन है क्या कहना रहे हैं, फिर उन्हें बेरा पटिया भाई यार तो या वीडियो बनाना आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बात चली है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर नो फील्डिंग लगाई भाई आना तो इन लड़को है, ये चले क्यों कर जाऊंगा लड़को, उनकी प्लानिंग आती भाई इनको मार दौड़े, अच्छा मतलब जानलेवा हमला का ये था भाई, इच्छा तो डर जाएंगे, इतना डरा दो भाई दोबारा आवे ही नहीं, तो ये एक उनकी साजिश थी। तो गाड़ी पे कोई पत्थर पाथर फेंका हो? वो तो रास्ते में भगा गया थे यार में, भगा गया, लेकिन थोड़ी देर और हम रुकते, पुलिस वाला बीच में नहीं आता, तो महिला इतनी क्रोध में थी वहाँ ईंट ठेका सब जरूर मार देंगी। तो पीसीआर थी वो? हाँ वो पीसीआर डायल 112 थी। अच्छा उसने मेरी पकड़ी की तरफ भी हाथ एकदम नू करे, वो तो मैं कुदरती इधर हो गया तो मेरा बचाव रह गया, कुछ दिख भी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से उन्हें बुंडा बोलन में और हमलावर होने में कोई कसर। आप उसमें वीडियो में ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप बात रखो, आप बात बताओ, प्यार से बात करो, मतलब तरीके से बात करो, आप भाई इस तरह से आप अग्रेसिव क्यों हो? आप इंसानियत नजर नहीं आई कुलदीप भाई मैंने उनमें, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हाँ हाँ, आप कुछ वो ऐसा कहते भी सुन रही आप वीडियो क्यों बनाई, वीडियो डिलीट करो आप, वह ठीक वो काम है। चोर को यदि पकड़ लिया जाए, चोर नु कहते बोले भाई मेरी चोरी की वीडियो ना बनाओ है, वो बात थी है। उनकी चोरी पकड़ी जाने लग रही है, बकायदा वो सरकारी रास्ता, उस पर सरेआम फसल दिखने लग रही उस टाइम, मौका फसल बोर की, फंस गए फंसे। कितने कब्जे का मामला, कितना एकड़ का? 6 एकड़ तो उनकी जमीन हिसाब बन देने में रखी। अच्छा, उसका बाद खाते तो चलो अलग नहीं हुए, लेकिन 6 एकड़ फालतू बहु में, 6 एकड़ में फालतू ले रहे हैं बंटवारा से। हाँ, एक किस्म का 7 भाई एक साइड है, इकल्ले एक साइड है। अच्छा, 7 एक साइड हो रहे हैं, ठीक है। क्यों ननू बिरा इनके बालक पढ़ लिख गए, इनके बालक थोड़े इंटेलिजेंट है, सिंसियर माँ है, तो उनको इस बात की बड़ा ये आंख लिकड़ के काम गई। अच्छा, तो काम बोला मैं जेलसी है, जेलस है अपना कहावत बोला मैं अपनी गई है कौन रोंदी जेठ की रही है न रहूं, तो ये बहुत जेलस वाली भावना यह खतरनाक है। अच्छा, एक तो 6 एकड़ का इनका मामला है, 6 एकड़ का हो गया। एक गली जो मतलब हाँ एक गली मेन गली की बजाय गमी कहाँ, हाँ, गमी है वहाँ, उस गमी पे जो रास्ता था उनका मेन, उस पर फसल बोदी। एक 20 बाई 100 की गली, उस पर उन्होंने दीवार खींच कर कब्जा कर लिया। अच्छा, एक और गली, और एक 20 फुट की दीवार उन्होंने मतलब जो पहले की दीवार चूना मिट्टी की कट्ठी दीवार उठ गई, वह दीवार अपना नू की नू ट्रैली में धरी तोड़ गए और नहर में फेंक गए। अच्छा, मतलब जमा दादागिरी हो रही है सरेआम। अच्छा, कल जो ये प्रकरण हुआ, आपके साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद किसी ने आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करी बेकरमो भाई जो उसमें हमारे से गलती होगी, जो उसमें हम उसको बैठे, कोई इस प्रकार की ना इबलग उनकी कोई हमारे पास कोई नहीं आया है। देखो मेरे पास घने फोन आ गए 391 पे, तो एक आधा फोन ना उठ पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन फोन जो उठे उनमें कोई फोन उनका नहीं आया कि भाई हम
अपनी सॉरी फील कर रहे हैं, गलती फील कर रहे हैं, कुछ बात नहीं है। परिवार में कोई समझदार हो भाई, वो कहे करमू जी आप हमारे पक्ष सुनो। समझदारी सुन लो कुलदीप जी। एक बुढ़े तो बोले ताऊ क्या बालक, बोले चार भाई, बोले क्या करें, बोले चारू डॉक्टर है, बोले नू को करे, बोले कोई सन टोक देख ले बीट देनू तरह की बीमारी है, चिड़चिड़ापन है सब में, सारे भरे बैठे हैं ना, उनके लिए कौन समझदार है? मन तो लगता नहीं कोई समझदार। वो तो एक माइंड सेट बना के बैठे हैं, वो तो जो उनकी बात सुन रहे हैं उन पे तो खून सवार है, खून सवार है। हाँ बस साथियों, आपने पूरा वृतांत सुना भाई साहब के मुख से, आपको भी महसूस हुआ होगा। देखिए, मीडिया का काम है जनता की आवाज बनना, और जनता की आवाज बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति वहां जा रहा है, अगर उसको इस प्रकार से घेरा जाएगा, उस पर दबाव बनाया जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा, ये चीजें कतई बर्दाश्त होने के लायक नहीं और कतई उचित भी नहीं है। देश में कानून का राज है, देश संविधान से चलता है, न कि दादागिरी से। इसमें कुलदीप जी हम अपनी शिकायत है ना एसपी भिवानी, कहाँ कहाँ मतलब ये कर चुके हो? अभी मुख्यमंत्री जी को तो गोरक्षा दल हरियाणा ने एक एप्लीकेशन भेजी है, मैं भी दूंगा एक शिकायत। जी जी। और एक शिकायत एसपी भिवानी को, एक शिकायत डीजीपी साहब को, एक शिकायत वहाँ के विधायक को, भिवानी के एमपी को, और विधायक का तो एमपी साहब को जरूर दूंगा मैं, क्योंकि देखो ये छोटी बात नहीं है। कल को पत्रकार किसकी आवाज सुनेंगे फिर ऐसे? बिल्कुल सही बात है, उनको डराया जाएगा तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ये केवल मेरे लिए नहीं, मैं और पत्रकार साथी भी, क्योंकि हमारा पूरी बिरादरी की बात है, बिल्कुल ये पूरी केवल ये हमारा बात नहीं है, पूरी पत्रकारिता बिरादरी की बात है कुलदीप भाई। सभी जगह हम ना फील्ड में रहते हैं, सभी जगह हम खतरे के मुंह में रहते हैं, रोड पे रहते हैं, जाना थड़ी पे अरमन तो कह रखे बल्कि देखो पत्रकारिता करते करते, जिंदा जमीर वाली पत्रकारिता करते करते कुलदीप भाई, यदि कहीं ना कहीं हमारी शहादत भी होगी तो यही पगड़ी मेरा कफन बन जाएगी, मेरे ऊपर यही उड़ा दियो, यू कफन हमारा तो सिर पर भाई। सही बात है, जिंदा जमीर की पत्रकारिता सिर पर कफन बांध के चल रहे हैं, लेकिन डरा को नहीं। बिल्कुल ठीक बात। सच्चाई जा रहा है, तुम्हारे अंदर बेईमान ना हो, क्यों डरा जा रहा है, किस बात के लिए? हाँ। दूसरी बात, मान लिया आप अपनी बात रखना चाहते हैं, हाँ रखो, आप रखो, कौन मना कर रहा है आपको? अब बात रखिए ना, किसी पे हमला करना कहां तक जायज है? ठीक है, मान लिया दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो दूसरे पक्ष को कौन रोक रहा है? वो भी तो अपनी बात रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब करमू भाई को उन्होंने बुलाया, करमू भाई वहां चले गए, उन्होंने अपनी बात रखी, आप बात रखना चाहते थे, रखिए आप। अगर करमू भाई मना करते हैं, फिर आप हमें भी बोलिए, देखिए पुनिया भाई वो हमारे को मना कर रहे थे, हम गलत कहाँ? सही बात। करमू भाई मना कर देगा, पुनिया मना नहीं करेगा, पुनिया मना कर देगा, तीसरा भाई नहीं करेगा, चौथा नहीं करेगा। नहीं, आपके पास ऑप्शन बहुत है, पहली बात तो करमू ही मना नहीं करेगा। मैंने तो कुलदीप जी शुरू तो अपनी पत्रकारिता में चीज रखी है, ना पक्ष ना विपक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि इस पक्ष ने आरोप लगाया, दावा धरा दूसरा पे, तो आपको यदि लगता है ये दावा गलत करे, आरोप गलत है, तो उनको कंडेम कर दो। सही बात है, करो, बिल्कुल सही बात है। अब मान लिया एक पक्ष ने कोई बात कह दी, तो वो कोई कोर्ट का फैसला थोड़ी है, वही सत्य है, कहेगा हर किसी को अपनी बात कहने का। आप उनका बायकॉट कर दीजिए, बिल्कुल कार का प्रतिकार कीजिए, कौन मना करता? आरोप है वो, आरोप है वो कोर्ट करेगी फैसला, लेकिन आरोप तो लगा रखा, उस आरोप के बदले आरोप आप उसको गलत साबित कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत में यही व्यवस्था होती है ना, कि पहले एक पक्ष बात रखता है, फिर दूसरा पक्ष सफाई देता है, ऐसी बातें चलती हैं। और जो पंचायती होते हैं, पंच परमेश्वर, वो दूध का पानी निकाल लेते हैं वहां पे बैठे बैठे, उनको सबको पता, वो आंखें पढ़ लेते हैं, बवड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर पहली बात ये कि देखिए, जिस प्रकार से भाई साहब के ऊपर, भाई साहब के साथियों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया, हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, अपनी तरफ से भी और अपने चैनल की तरफ से भी। दूसरी बात, जो भी प्रशासनिक अधिकारी, जो भी सरकार के नुमाइंदे, जनता के नुमाइंदे हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो फौरन इस पर एक्शन लें, कार्रवाई करें, और इस पर एक्शन होना चाहिए। तीसरी बात, वो परिवार सुन रहा है, उस परिवार को कोई बात रखनी है, हमें फोन कीजिएगा, हम बात रखें, सुनेंगे आपकी, खुल के आप बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, परंतु आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आप लाठी लेकर नहीं किसी को हाँक सकते हैं, बिल्कुल ये नहीं चलेगा, ये कतई नहीं चलेगा इस प्रजातंत्र के अंदर। और ये किया है तो बिल्कुल अनुचित किया, और इस पर एक्शन होना चाहिए। और पत्रकार साथियों से भी हमारा अनुरोध है कि ये अकेले भाई साहब पर अटैक नहीं है, ये बिरादरी पर अटैक है, ये पत्रकारिता पर अटैक है, ये हमारी कम्युनिटी पर अटैक है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम सबको एक होना चाहिए। चौथे स्तंभ पर अटैक है, आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, ये होता रहेगा जब तक हम नहीं बोलेंगे। कहावत भी, अगर बिना रोए तो माँ भी चूची नहीं देती। बिल्कुल सच्चाई है। जब हम औरों की आवाज बन रहे हैं, अपनी आवाज नहीं बन सकते क्या? अगर हम अपनी आवाज नहीं बन सकते, फिर काहे के पत्रकार औरों की क्या उठाएंगे? फिर हम औरों की क्या आवाज उठाएंगे? इसलिए जो भाई हमें सुन रहे हैं, वो आवाज बने, इस मुद्दे को पूरा ज्वलंत करें और बात को सिरे तक लेके जाएं। ठीक है, अगर करमू भाई की कोई गलती, हमारे साथ बैठे हैं, बिल्कुल, मैं पंचायती परंपरा से आता हूं, करमू भाई की गलती हम भाई को बोलेंगे, मुख पर बोलेंगे, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भाई के ऊपर हमला करे, कतई मंजूर नहीं होगा। तो साथियों, हमने पूरी बात की
और आगे भी हम इसको पूरा सिरे तक लेके जाएंगे, मुहिम चलाएंगे, इस बात को हम सिरे तक लेकर जाएंगे और जितने भी जो लोग हमारे टच में हैं वहां तक ये बात हम पहुंचाएंगे। और आप भी पहुंचाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोकतंत्र का गला ना दबाया जाए, पत्रकारिता का गला ना दबाया जाए, किसी आवाज को रौंदा ना जाए। इसलिए आप शेयर कीजिए और आवाज बनिए। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम जी।